1000 में से एक आदमी आता है जो एक्चुअल में सीखना चाहता है। अटेंशन स्पैन ही सीखने से गायब कर दिया। अब आ गया सारा फोकस पैसों पे। नई गाड़ी नजर आ जाए, खूबसूरत लड़की नजर आ जाए, नया फोन नजर आ जाए तो वो चमक जाते हैं। हम जो है ना वो चमकती हुई चीज के पीछे भागते हैं। हर चीज दुनिया में पैटर्न्स होती है। आप आसमान की तरफ देखते हैं, आज तो बारिश होने लग रही है, आज तो आंधी आने वाली है। ये पैटर्न्स हैं। एग्जैक्टली ये चीज है। पैटर्न को रिकग्नाइज करता है सॉफ्टवेयर, फिर आपको कहता है ऐसे कर लो। ओपन एआई वाले ने पब्लिकली बोला है कि 2 साल में आपको किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत नहीं होगी। टेक्नोलॉजी चेंज कर देंगे। छोटे बच्चों को सिखाना इसलिए आसान है क्योंकि उनके पास पुराना कुछ था ही नहीं। जबकि जो नया आदमी आता है पहले उसको उसकी पुरानी सब कचरा बाहर निकालना पड़ता है, उसके बाद उसको सिखाना पड़ता है। अच्छा बेटे, असद और मुफ्ती साहब और इमरान और तैमूर, नॉर्मली हमारे लोग जो है ना 99.9% लोग सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है। 1000 में से एक आदमी आता है जो एक्चुअल में सीखना चाहता है, लेकिन 999 आदमी जो है सीखना नहीं चाहते। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक और गोल होता है, वो होता है पैसे। वो पैसों के लिए हर चीज़ करते हैं। आप जब भी किसी से बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं और सच बोल रहा हो तो एंड ऑफ द डे उसका दिमाग पैसों में उलझा हुआ है। तो इस वजह से, क्योंकि वो पैसों में उलझा हुआ है, तो वो जब हम उसको कहते हैं आओ ओपन एआई सीख लो, आओ CS50 सीख लो, तो वो इंटरेस्टेड नहीं होता। उसको इंटरेस्ट ये है कि मैं इससे फ़ायदा कैसे उठाऊंगा। फ़ायदा भी उसके नज़दीक है कि मैं पैसे कैसे बनाऊँ। वो इसलिए नहीं सीखता कि वो सीखना चाहता है। एक्चुअली इंसान खेलना चाहता है। जो फारिग इंसान होता है, जो आप फारिग इंसान कौन होता है? छोटा सा बच्चा। छोटा सा बच्चा जो होगा 2 साल का, 3 साल का, उसको सिर्फ एक इंटरेस्ट होता है, वो होता है खेलने में। और जिसको हम खेल समझते हैं वो एक्चुअली खेलना नहीं होता, वो सीखना होता है। आप उसको ब्लॉक्स दें, आप उसको कागज़ पेंसिल दें, वो डिफरेंट चीज़ें बनाएगा। उस करने में उसको सीखना आ जाता है। जबकि जैसे जैसे बड़ा होते जाते हैं हम उस प्रोसेस ऑफ सीखने को निकाल के बाहर फेंक देते हैं और डिफरेंट प्रोसेसेस को अंदर ले आते हैं और कहते हैं कि ये सीखने का प्रोसेस है। जबकि मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ कि ये प्रोसेस सीखने का सही नहीं है। ये जो और दूसरा एक है, क्योंकि अटेंशन स्पैन ही सीखने से गायब कर दिया। अब आ गया सारा फोकस पैसों पे। तो इसलिए जो ज़्यादातर आपसे लोग सीखना चाहेंगे वो हैं इस वक्त, अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझा दें लोगों को, तो ज़्यादातर लोग तो फिर भी नहीं सीखेंगे। क्यों नहीं सीखेंगे? अब इसलिए नहीं सीखेंगे क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं है कि ये कोई चीज़ होती है और इतने पैसे इस चीज़ के मिल सकते हैं। क्योंकि अभी तो पहली दफ़ा उन्होंने नाम सुना है। आपने नाम सुना था आज से पहले? नहीं। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास में पढ़ते हैं, एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, 2 जगह पढ़ते हैं, नाम नहीं सुना अभी तक कि कुछ चीज़ होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। 6 महीने से 1 साल तक इनको नाम सुनेंगे, उसके बाद जाके ये उस पर काम करेंगे, उसके बाद जाके ये एडमिशन लेंगे और फिर लेट हो चुके होंगे। वो $2.5 लाख वाली जॉब खट करके वैसे ही नीचे आ चुकी होगी। तो ये एक मुआशरती प्रॉब्लम है हमारे मुल्क के अंदर कि ज़्यादातर लोग नई चीज़ से इंटरेस्ट तो होते हैं, लेकिन वो सिर्फ उसकी सतही तौर पर समझने की कोशिश करते हैं और वो भी अगले स्टेप में, यानी क्लास KG में होते हैं, अगले स्टेप में नहीं जा पाते। ये मेरा तजुर्बा रहा है 95 से अभी तक का पूरी फील्ड में, कि या तो सेक्सी हो, ग्लैमरस हो या पैसा उसमें नज़र आता हो तो लोग चले जाएंगे। उनको नई गाड़ी नज़र आ जाए, उनको खूबसूरत लड़की नज़र आ जाए, उनको नया फ़ोन नज़र आ जाए तो वो चमक जाते हैं। हम जो है ना वो चमकती हुई चीज़ के पीछे भागते हैं। ठीक है, हम लोग ज़्यादा गहरी चीज़ पे नहीं भागते। और ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया में हर जगह होता है। बड़े बड़े लोग भी इस तरह से अपने आप को फंसा लेते हैं। हम सारे लोग चमकती हुई चीज़ के पीछे भागने की कोशिश करते हैं। तो अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्चुअली ये फील्ड है हमें जो सिखानी है वो ये है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उनको, मेरे नज़दीक उनको इंटीग्रेट करने वाली ये हम चाहते हैं कि लोग ओपन एआई को समझें और उसकी ChatGPT की API को समझें और ओपन एआई की API को समझें। उसका जो सबसे फ़ायदा होगा वो ये होगा कि जितने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हैं वो पावरफुल हो जाएंगे। तो पावरफुल होने से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे आप इजी पैसा यूज़ करते हैं, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, तो आप फेसबुक में जाके ये लिख सकते हैं कि ये बताओ कि मुझे ये काम करना है, कौन से 5 दोस्तों को कांटेक्ट करूं।
आप ये कह सकते हैं मेरे कज़न को रिश्ता करना है, मैं किन 5 दोस्तों को रेकमेंड करूँ। आप ये कह सकते हैं कि मुझे ये बिज़नेस शुरू करना है, किन 5 दोस्तों के साथ मिल के करूँ। आप ये कह सकते हैं मुझे ये सॉफ्टवेयर सीखना है, मैं किन दोस्तों से बात करूँ। ये बड़े आराम से इंटीग्रेशन हो सकती है क्योंकि उसके पास सारा डेटा मौजूद है। आपने सिर्फ उसको इस चीज़ के साथ इंटीग्रेट किया तो ये रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल। इसी तरह आप गए इजी पैसा का, आपके पास आपका डेटा सारा आपके फ़र्ज़ करें कि चैट जीपीटी में इंटीग्रेट हो जाए, तो आप या दराज पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। चलिए, तो आप दराज को बोल सकते हैं कि मुझे बताओ, मैं अपना नया कमरा बना रहा हूँ, मेरे पास 5,000 रुपये हैं, मैं क्या क्या चीज़ें ख़रीदूँ। वो आपको बता देगा कमरे में ये घड़ी लगा लो, बत्ती लगा लो, फलाना लगा लो, ये इतने की है, ये इतने की, इतने की। आप ये बोल सकते हैं दराज को कि जी मुझे मेरे दोस्त की शादी हो रही है, मुझे क्या तोहफे ख़रीदने चाहिए। वो आपको बता देगा और उससे बताएंगे कि मेरा दोस्त ये करता है, ये करता है, उसकी बीवी ये करती है, उसके अम्मा अब्बा ये करते हैं। तो आपको एग्जैक्ट दोस्त के लिए वो सजेशन देगा। जो आप दुकान वाले से जाके पूछते थे, वो अब आप आदमी की जगह AI से पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आप ये कह सकते हैं कि ये चीज़ मुझे ख़रीदनी है, सबसे सस्ती और अच्छी कौन बेचता है। अभी भी बताता है वो, लेकिन अब आपको डायरेक्ट बता रहा होगा वो कि जी ये लोग हैं जो कर सकते हैं। ये तो 1-2 एग्जाम्पल हैं। फिर एग्जाम्पल फ़र्ज़ कीजिए आप लाइब्रेरी का डेटाबेस है, तो आप लाइब्रेरी में जाके पूछ सकते हैं कि मैं ये हूँ, मुझे ये आता है। आप अपनी फेसबुक लिंक्डइन का ID दे दें खाली, तो वो आपके हिसाब से 5 बुक रिकमेंड कर देगा कि ये किताबें तो आपको लाजिम पढ़नी चाहिए, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप नुकसान में हैं। आप एक बिज़नेसमैन हैं, आप जाके चैट जीपीटी से कह सकते हैं कि जी भाई मुझे ये बताओ, मुझे वो कौन सी 5 हदीसें 10 हदीसें हैं जो लाजिम, कुरान की आयतें जो लाजिम अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो वो आपको निकाल के बता देगा आपके लिए कस्टमाइज। ठीक है ना, उसको एक एक आयत, एक एक सूरत याद है ना। हज़रत इमाम अली के कल मैंने कौल निकलवाए, वो भी इसको याद थे। तो अनबिलीवेबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन हम इसको आपस में सिंक्रोनिसिटी नहीं क्रिएट कर पा रहे। तो हमारा जो गोल है असद के साथ या इनकी टीम के साथ या इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ, या वो ये है कि हम ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि आप फ़ायदा उठा लें इससे। मिसाल के तौर पे हमारी अपनी बिज़नेस है DIDX, मैं उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। वो मुझको ये बता सकता है, मेरे पास 40,000 यूज़र्स का डेटा है कि आज आप आए हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये 5 लोगों को फ़ोन कर लें खाली, आपकी डील लग जाएगी। क्योंकि उसके पास 40,000 लोगों का डेटा है, तो वो आपको देख के बता सकता है इसके चांसेस ज़्यादा हैं, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे आप हैं, आप मुफ्ती साहब जो हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आप यूँ देखते हैं ना लोगों को, ये ख़रीदेगा नहीं ख़रीदेगा। तो क्यों? आपको पता है, आपके दिमाग में एक न्यूरल नेटवर्क है और वो देख के बता देगा कि ये शक्ल से मुझे लग रहा है कि ये नहीं ख़रीदेगा, ये लगेगा। अभी तो सिर्फ शक्ल देखी आपने, तो शक्ल देख के कैसे पता चल जाएगा कि ये माल ख़रीदेगा नहीं ख़रीदेगा। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर को सिर्फ आप नाम डेटा दे देंगे, वो बता देगा कि ये ख़रीदेगा नहीं ख़रीदेगा। क्यों? कि पैटर्न्स होते हैं, हर चीज़ दुनिया में पैटर्न्स होती है। आप आसमान की तरफ देखते हैं, आज तो बारिश होने लग रही है, आज तो आंधी आने वाली है, ये है पैटर्न्स हैं। एग्जैक्टली ये चीज़ है जो कि ये हमें न्यूरल नेटवर्क्स बना के देते हैं कि हम पैटर्न को रिकग्नाइज़ करता है सॉफ्टवेयर, याद करता है और फिर आपको कहता है ऐसे कर लो। तो आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। अगर आपके पास, आप सोशल मीडिया इनक्यूबेटर के आपके पास डेटा है, आप सिर्फ पुराने जितने आज तक टेलीफोन कॉलें आई हैं उनका डेटा सिर्फ उसको दे दें, तो वो सिर्फ नंबर्स और नाम और चीज़ें देख के बता देगा कि ये आदमी को फ़ोन करो, उसको नहीं करो। यहाँ चांसेस ज़्यादा हैं, या 99.99% चांस है या 99.1% चांस है। तो 1 वाले को नीचे कर दो, 9 वाले को ऊपर कर दो, पहले उनको फ़ोन कर लो ना जहाँ चांस ज़्यादा है, जहाँ मेहनत ज़्यादा करनी है। लेकिन हम ये नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर के सामने चीज़ें रखी हों, मिनिस्टर के सामने रखी हों, ये कर लो, ये भी इम्पॉर्टेंट है, या भी नहीं करो। पैटर्न के हिसाब से काश्तकार को ये पता चल सकता है आपकी ये ज़मीन है, इस तरह है, आप ये उगाएं, ये नहीं उगाएं, ये यहाँ बिक जाएगी। अभी वो परेशान हो रहे होते हैं ना, आपके पास CV है। अब मिसाल के तौर पे रोज़ी.pk क्या कर सकता है, उनके पास लाखों लोगों का डेटा है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। वो खुद बोल सकता है इन 5 लोगों को रख लें हम, ये आपके ऊपर सुपर फिट बैठते हैं।
ठीक है। तो ये है जो हम ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये लोग 10 साल से ये कोशिश कर रहे हैं। वैसे रिश्तों कराने की ऐप है match.com, शादी.com, ये सब ये करते हैं, लेकिन ये बहुत और इन डेप्थ और बहुत ज़्यादा आसान हो गया है और ये अब कोई भी कर सकता है। पहले सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज कर सकती थी, इसके लिए बहुत महंगे इंजीनियर चाहिए होते थे। अब वो महंगे इंजीनियर नहीं चाहिए, अब कोई भी पंटर उठ के ये काम 2 घंटे में कर सकता है। कल मिकाइल ने बैठ के पूरा ChatGPT की छोटी सी कॉपी बनाई, 2 घंटे लगे, ठीक है। और कामरान भाई को मैं कह रहा था 2 हफ्ते से, क्योंकि अब एक नया सॉफ्टवेयर आया जो उनको भी नहीं पता था, उसने आके हमारे लिए सारी ज़िंदगी आसान कर दी, बहुत आसान कर दी। मैं आप लोगों को भी सिखा दूँगा कैसे बनाना है, इतना आसान है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि फ़ोटोशॉप के सामने कैनवा आ गया हो, और अब लोग ज़्यादातर कैनवा को सीरियसली नहीं लेंगे, कहेंगे तो बेकार चीज़ है और टाइम अपना हमारा ज़ाया हो रहा है। क्योंकि इतने साल से वो सुन रहे हैं, मैं उसको कहूँ अपनी डिग्री छोड़ दो, इधर आ जाओ, तो मारेगा मुझे। क्यों? इतने बचपन से सुन रहा है कि भाई डिग्री हर चीज़ होती है, इसके बगैर बेकार है। जबकि OpenAI वाले ने पब्लिकली बोला है कि 2 साल में आपको किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत नहीं होगी, टोटल हम ऑब्सोलीट कर देंगे इसको। क्यों? टेक्नोलॉजी चेंज कर देंगे। तो जो इतने पुराने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उनको बहुत मुश्किल आएगी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। और ये एक्सेप्टेबिलिटी लाना असल जर्नी होता है। सीखना तो आसान है। अच्छा, छोटे बच्चों को सिखाना इसलिए आसान है क्योंकि उनके पास पुराना कुछ था ही नहीं, तो उसके ऊपर बिल्ड करना मुश्किल है, आसान है। जबकि जो नया आदमी आता है पहले उसको उसकी पुरानी सब कचरा बाहर निकालना पड़ता है और उसके बाद उसको सिखाना पड़ता है, और वो डबल मेहनत लगती है और ये ज़्यादा मेहनत का काम है, ज़्यादा मुसीबत। मैं आपको इसको कहूँ आरिफ प्लीज़ कल से फ़ोटोशॉप नहीं चलाया करो, मर जाएगा वो। कैनवा चलाया करो, चला ही नहीं सकता। क्यों? उसका हाथ इतना सेट हो चुका है, आदत देती हो चुकी है कि नहीं भाई मैं इस पर बनाऊँगा, मुझे 2 घंटे डाल लेंगे, मैं बनाऊँगा इसी पर, क्योंकि वो सीखना पड़ेगा, ये मुझे आता है। एक छोटे बच्चे को आप जापानीज़ सिखा दें, नो प्रॉब्लम। एक बड़े बच्चे को जापानीज़ सिखाना है तो उर्दू बुलानी पड़ेगी, फिर जापानीज़ सीखनी पड़ेगी। ये इस तरह से काम करता है। तो अब मैं आपको ये लेक्चर क्यों दे रहा हूँ? इसलिए दे रहा हूँ कि आपने हमारा जो सेल्स का फोकस हो वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स बना के उसको अवेलेबल करें, उसकी मार्केटिंग ज़्यादा करें, उसको लोगों को सिखाएं और प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनाने की कोशिश करें। लेकिन एक्चुअल में जैसे हम अभी 1 लाख रुपए का इश्तिहार लगाते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम उसकी तरबियत करते हैं, अच्छा इंसान बनाते हैं, गाइडेंस करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन बदनाम मैं इसलिए हो गया हूँ कि जी आप तो लोगों को ग्रीड सिखा रहे हैं। मैं तो ग्रीड नहीं सिखा रहा, मैं तो ग्रीड तो है उसको चैनलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मैं बात आपको समझाने के लिए ये पूरी बात बताई है, ठीक है।